वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का आज हम लोग देखेंगे नॉलेज एड करिकुलम जो आपका पेपर कोड 102 है। इसके पहले 5 मॉडल पेपर करा दिए गए हैं जो आपके फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, यानी पेपर कोड 101 से। तो जिन भी छात्रों को देखना है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और नॉलेज एंड करिकुलम के 55 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी के कराए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे वो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें से कितने आप लोगों के सही होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी से हुई है कि फ्रेंच से हुई है कि लैटिन से हुई है या मंदारिन से हुई है। तो बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यहाँ पे जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है शिक्ष धातु से हुई है, और यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे जो शिक्ष है इसका जो अर्थ पूछा जाता है सीधे डायरेक्टली कि शिक्ष अर्थ, जो शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, इसका अर्थ क्या है? तो सीखना और सिखाना होता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शिक्षा का संकुचित रूप है। तो शिक्षा का संकुचित रूप क्या है? विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, या परिवार में दी जाने वाली जानकारी, या समाज से प्राप्त व्यवहार ज्ञान, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, यह आपका कथन से रिलेटेड है। तो कथन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों के प्रकाश में लाना। तो यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ये है सुकरात का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। 6 देख लेते हैं। प्लेटो के जो तार्किक चिंतन के स्थान पर अनुभव केंद्रित निरीक्षण पर बल किसने दिया? अरस्तू ने, जॉन लॉक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या हर्बर्ट ने? तो इसका जो आंसर होगा और हो जाएगा अरस्तू। ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक समय में यथार्थवाद के मुख्य परिवर्तक हैं। तो आधुनिक समय में यथार्थवाद के मुख्य परिवर्तक अ और वो ब जो है दोनों सही होगा, हाइटेट और रसेल की। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 9वां देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है और स्नेह की अनुभूति है। यह कथन किस विद्वान ने दिया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां का, आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जे कृष्णमूर्ति। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है, शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास है। यह भी आपका कथन है। तो यह किसने कथन दिया था? मैकेंजी ने, अरविंद घोष ने, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, मैकेंजी ने। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? तो जो दर्शन शब्द है किस भाषा की देन है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दर्शन जो है आपका किस भाषा की देन है? ग्रीक भाषा की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। 12 देख लेते हैं। 12 जो आपका दिया है कि दर्शन जो अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो अर्थ क्या होगा? ज्ञान प्रेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है कि शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो यहाँ पे शिक्षा का अर्थ नियंत्रित करना, विकसित करना, पालन पोषण करना, उपयुक्त सभी, ये वाला सही होगा, द वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14। यहाँ पे 14 नंबर दिया है कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बताइए शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है? यानी सीखना, सिखाना, बाहर निकालना। तो क्या नहीं पूछा है? तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना होता है, और यहाँ पे बाहर निकालना भी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि 15 नंबर कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन आपका जो किसने कहा? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, या इनमें से कोई नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के कितने आधारभूत स्तंभ बताए थे? तो जॉन डीवी ने कितने आधार स्तंभ बताए थे? आपके 3 बताए थे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है।
यह कथन किसका है? सुकरात का है या प्लेटो का है या आपका फ्रोवेल का है या पेस्टोलॉजी का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स फ्रोवेल का। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। ये भी आपका कथन से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। अगला देख लेते हैं 19 नंबर, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो यह कथन से है, ये भी रिलेटेड आपका कथन से है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने, प्लेटो ने, काम्टे ने या आपका अरस्तु ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 वाला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो ये भी आपका, जितने भी मैं कथन के क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आप लोग रट लीजिएगा, आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने को। तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब महात्मा गांधी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, शिक्षा व्यक्ति उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाला, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। यह भी आपका कथन से ही रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका जॉन डीवी का। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके जिसके वे योग्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्लेटो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो यथार्थवाद के जो प्रमुख हैं ये आपके सभी हो जाएगा, अरस्तु एवं थॉमस, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक एवं अल्बर्ट। ये आपके ऑप्शन नंबर जो है 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। 24 है कि भौतिक विज्ञान की आधारशिला रखी। तो भौतिक विज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क को एक कोरा कागज माना। किसने माना? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक ने, जॉन डीवी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है कि शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है। तो जो शिक्षा का दर्शन पक्ष है किस पर आधारित है? तो उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है कि फिलॉसफी का जो अर्थ है क्या है। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या होगा? आपका ज्ञान प्रेम या विद्यानुराग, ज्ञान का समुद्र या ज्ञान की बुद्धि या ज्ञान को आत्मसात कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ ज्ञान प्रेम या विद्यानुराग। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया हुआ है। 28 नंबर दिया है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। यह कथन किसका है? तो बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यह जो आंसर होगा इसका J.S. मैकेंजी का, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख लेते हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो ये कथन बताइए आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है द्विमुखी बताया था जॉन एडम से। त्रिमुखी पूछा जाए तो त्रिमुखी आपका जॉन डीवी ने। अगला है 30 नंबर दिया है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये भी कथन से रिलेटेड है, तो कथन से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाएंगे। तो इसको सभी जितने भी कथन मैं करा रहा हूँ आप सभी लोग याद कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एडम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 दिया हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की शुरुआत की। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिकों प्रवृत्तियों की जो शुरुआत की आपका प्रकृतिवादियों ने। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है कि आदर्शवाद जो है की जन्मस्थली है। तो आदर्शवाद की जो जन्मस्थली क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब जर्मनी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया है कि द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड अदर एसेज रचना है। यह किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 33 आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइटेड, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर दिया है कि यथार्थवाद के रूप हैं सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद या आपका आलोचनात्मक या आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आलोचनात्मक, आपका उपयुक्त सभी वाला करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर है कि मानववादी यथार्थवाद के पोषक हैं। तो मानववादी
यथार्थवाद के पोषक कौन है, तो बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग हैं, मिल्टन, रेबेल, इरेस्मस, आपका उपयुक्त सभी सही होगा। 36 नंबर दिया है कि सामाजिकतावादी यथार्थवाद के पोषक हैं, तो सामाजिकतावादी के जो यथार्थवाद के जो पोषक हैं वो कौन है, ऑप्शन नंबर अ भी सही होगा और ब भी सही होगा, तो ये आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि मूल्य शिक्षा का समर्थन करता है, तो जो मूल्य शिक्षा का जो समर्थन करता है आपका आदर्शवाद करता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया हुआ है, दर्शन की किस शाखा से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, तो दर्शन की किस शाखा से जो है शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा से। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया हुआ है, 39 दिया है कि सही युग में छांटना है, ठीक है। तो रूसो निषेधात्मक शिक्षा पद्धति, मॉन्टेसरी इंद्रिय प्रशिक्षण, फ्रोवेल क्रिया पद्धति या आपका उपयुक्त सभी, तो ये जो भी आपकी शिक्षण पद्धति है आपका सभी सही है। अगला देख लेते हैं, अगला नंबर आपका 40 है कि असंगत युग्म को छांटिए, तो आदर्शवादी आपका प्रश्नोत्तर या वाद विवाद, आपका प्रयोजनवादी प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति, प्रकृतिवादी इंद्रिया द्वारा सीखना, तो इसमें से क्या पूछा है, असंगत को छांटना है, ठीक है। तो असंगत इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी आपके सही है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि दर्शन के निर्माण व विकास के लिए आवश्यक है, तो दर्शन के निर्माण व विकास के लिए आपके आवश्यक है आपका अवलोकन भी, चिंतन भी, मनन भी, तो आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देख लेते हैं, 42 नंबर दिया है कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लाभ पथ प्रदर्शक हैं, शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री को आधार प्रदान करती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो आपका है बटलर का है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख लेते हैं, दर्शन के अभाव में शिक्षण कला में पूर्ण स्पष्टता नहीं आ सकती, यह भी आपका कथन किसका है, तो आपका कथन ये आपका फिक्टे का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यह भी आपका कथन से रिलेटेड है कि गहन अर्थ में कहना विवेक संगत होगा कि दर्शन शिक्षा पर आधारित है और शिक्षा दर्शन पर, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए अ वाला सही होगा, जी.ई. पार्टिज का। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर दिया है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है किस क्षेत्र में, आपका उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि दर्शन का प्राचीन धरा किसे माना जाता है, तो दर्शन की जो प्राचीन धरा है ये आपका आदर्शवाद को माना जाता है। 47 नंबर है कि दर्शन व शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है, एक में दूसरा निहित है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है एवं शिक्षा क्रियात्मक, ये भी आपका कथन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रॉस। अगला देख लेते हैं 48 नंबर कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक विश्व रूप सक्रिय पक्ष एवं जीवन के आदर्शों की प्राप्ति का व्यवहारिक ज्ञान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि अभी मैंने बताया था इसके पहले कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये एडम्स का कथन है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 दिया है कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दर्शन द्वारा ही क्रियान्वित हो सकती है, यह भी आपका कथन है, तो किसका कथन है, तो आपका ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया है कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के पोषक हैं, तो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के पोषक कौन है, तो इसका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, अभी इसका मैंने जो है आंसर बताया था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, यथार्थवाद संसार के सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका बटलर का है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसे पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका जे.एस. रॉस का है। अगला है कि 53 नंबर कि मनुष्य ईश्वर की जो सर्वोत्तम कृति है, यह विचार किसका है, तो मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचार आपका आदर्शवाद का है। अगला है कि भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद कहलाता है, तो भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद कहलाता है आपका आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम आपका किस पे होना चाहिए, विचार केंद्रित होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
57 देख लेते हैं हम लोग। 57 है कि मूल्य मीमांसा का विभाग है, तो उपयुक्त सभी तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र उपयुक्त सही आपका करेक्ट हो जाएगा। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, तो दर्शन का जो शिक्षा पर प्रभाव क्या है, तो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव आपका दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। दर्शन उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिस पर शिक्षा का चलना है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, उपयुक्त सही वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके 58 क्वेश्चन इसमें से आपको कराया, जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे 1 क्वेश्चन छोड़ा था और 4-5 छोड़ा था, तो इसलिए आप टोटल मिला के आपके 55 क्वेश्चन हो गया। अभी 55 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये जितने भी आपके कथन मैंने कराया, ये कथन आपके देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।